ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद अध्याय चौथा। नाभि के कौन से पुत्र हुए जो साक्षात भगवान के ही अवतार रहे। वे रहे ऋषभ देव जी। इनका चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, जन्म से ही ऋषभ देव जी के अंग भगवान के वज्र, अंकुश आदि दिव्य चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव अनुदिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह अत्यधिक इच्छा थी कि ये ही पृथ्वी का प्रशासन करें, क्योंकि 9 वर्षों को 9 पुत्रों में बांट दिया गया था अग्निद्र के द्वारा। उसमें नाभि महाराज को यह भारतवर्ष आया था, इसीलिए उनके पुत्र होने से महाराज ऋषभ देव को भी इसी प्रकार से भारतवर्ष का राजा बनाने का विचार हुआ है। अभी 3 अध्यायों में, चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में ऋषभ देव जी का चरित्र वर्णित हो रहा है। उन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए सत्कर्म का उपदेश दिया। चौथे अध्याय में 100 पुत्रों वाले ऐसे ऋषभ देव जी, इनके राज्य का वर्णन किया गया है। उनके पैरों के तलवों में भगवान विष्णु के ही वज्र, अंकुश आदि दिव्य चिन्ह विद्यमान थे। वहां विभूतियों के साथ उनका प्रभाव अनुदित बढ़ता जाता था, क्योंकि वे स्वयं भगवान के अवतार होने के कारण इसी प्रकार से उनका भी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। और सब लोग यह इच्छा कर रहे थे कि वे प्रशासन का भार स्वयं ले लें। उनके सुंदर शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने फिर उनका नाम ऋषभ, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इस प्रकार से ऋषभ देव नाम रखा। एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र ने इनसे स्पर्धा करते हुए इनके राज्य में वर्षा ही नहीं की। उन्होंने यज्ञ तो किया था, भगवान को तो प्रसन्न किया था, फिर भी इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब इंद्र की इस मूर्खता पर हंसते हुए उन्होंने केवल अपनी योग माया के बल पर ही प्रहास्य आत्म योग मायया अजनाब खंड में खूब वर्षा की। इतने महान थे कि स्वयं के तपोबल से वे संपूर्ण अपने राज्य में वर्षा कर सकते थे। तो राजा इतना पवित्र होना चाहिए कि वह अपने प्रजा का कल्याण करने के लिए देवताओं के ऊपर भी निर्भर न हो, स्वतंत्र हो, इतना महान हो। ऐसे थे महाराज ऋषभ देव। उन्होंने इंद्रदेव को भी लज्जित कर दिया। महाराज नाभि अपने इच्छा के अनुसार ही श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करके बड़े आनंद मग्न हो गए कि इतना महान पुत्र हमें प्राप्त हुआ है, साक्षात भगवान। और अपनी इच्छानुसार मनुष्य शरीर को धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि भगवान वासुदेव का सप्रेम लालन करते हुए उनकी लीला के विलास से मुग्ध हो गए। वत्स, तात, ऐसी अत्यंत गदगद वाणी से उनको अभिहित करते हुए अत्यंत आनंदित होते थे। पुत्र तो ऐसे ही पिता और माता के लिए बड़ा आनंद का विषय होता है। अगर वह पुत्र ही साक्षात भगवान का अवतार हो या भगवान ही हो तो फिर कितना प्रेम होगा। तो इसी प्रकार से महाराज नाभि को ऋषभ देव से प्रेम था।
जब उन्होंने देखा कि उनका जो मंत्रीवर्ग है, जनता है, नागरिक है, सबके सब ऋषभदेव को ही बड़ा प्रेम करते हैं, तो उन्होंने ऋषभदेव को धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया, पृथ्वी का राजा बना दिया, और स्वयं वे मेरु देवी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए। जहाँ व्यासदेव जी का आश्रम है अभी, तो वहाँ बद्रिकाश्रम में जहाँ नर नारायण ऋषि संसार के कल्याण के लिए सदा सर्वदा तपस्या करते हैं, ऐसे तपोभूमि में स्वयं नाभि महाराज अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त किए। यही न होने के कारण आज समाज में, संसार में दुखमय वातावरण है, क्योंकि कितने भी वृद्ध होने पर लोग घर को नहीं त्यागते हैं। इसीलिए फिर घर में उन्हें बोझ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार 50 वर्ष की आयु के पश्चात पुत्रों के ऊपर घर का, गृहस्थी का भार सौंपकर पिता माता को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। दिव्य तपस्या के लिए उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम हिमालय में जाना चाहिए। धृतराष्ट्र कितना पापी होने पर भी वह भी चला गया था, लेकिन अभी लोग गृह को त्याग ही नहीं रहे हैं, इसीलिए संसार में दुखमय स्थिति है। वहां पर जाकर अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, क्योंकि क्षत्रिय तो हिंसा करते हैं न्याय की प्रतिष्ठापना करने के लिए, लेकिन अभी उन कर्तव्यों से निवृत्त होने के कारण उन्होंने अहिंसा को स्वीकार किया। इस तरह कौशलपूर्ण समस्या से वे दूर हो गए थे और अभी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्यारत थे। उसी के साथ समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव की ही मूर्ति स्वरूप नर नारायण, इनकी आराधना करते हुए समयानुसार काल आने पर फिर उन्हीं भगवान नर नारायण को उन्होंने प्राप्त कर लिया, यानी जीवन मुक्ति। अब आप उन्होंने जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, जीवित होते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान के धाम भी बाद में चले गए। कोनु तत्कर्म राजर्षिर नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम गाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा। राजर्षिर नाभेः, ऐसे महाराज नाभि के तत्कर्म कोनु अन्वाचरेत, उनके ऐसे दिव्य उदार कर्मों का आचरण संसार में कौन सा पुरुष कर सकता है। यस्य शुद्धेन कर्मणा हरिः अपत्यताम अगात, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान हरि उनके पुत्र बन गए थे। तो व्यक्ति इतना महान हो सकता है कि साक्षात भगवान ही उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इतने महान थे नाभि महाराज। और वे कितने महान थे नाभि महाराज, पुनः कहते हैं, ब्रह्मण्योन्यः कुतो नाभिर् विप्रा मंगल पूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासु रोजसा। नाभिः अन्यः ब्रह्मण्यः कुतः यस्य मंगल पूजिताः विप्राः यस्य बर्हिषि विप्राः ओजसा यज्ञेशं दर्शयामासु। महाराज नाभि से भिन्न दूसरा कौन ब्राह्मण भक्त हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति उनका भक्ति भाव बड़ा ही महान था। जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने उनके यज्ञ में उनको यज्ञेश यानी यज्ञेश भगवान विष्णु का दर्शन करा दिया। साक्षात भगवान का दर्शन उन्हें हुआ और भगवान ही उनके पुत्र के रूप में भी आ गए थे। उसके पश्चात भगवान ऋषभदेव अजनाभ भूखंड को यानी भारतवर्ष को अपना कर्म क्षेत्र मानकर कुछ समय तक गुरुकुल में वास किए। गुरुदेव की उचित दक्षिणा देकर फिर बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेते हैं। तो यही हमारी संस्कृति थी। कितने भी बड़े घर से हो, वह
पहले गुरुकुल यानी गुरुजी के आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षित दीक्षित होते थे और फिर उनको दक्षिणा देकर ही गृहस्थ बनने के लिए यानी सांसारिक कर्तव्यों को स्वीकार करने के लिए जाते थे। फिर गृहस्थों के धर्म की शिक्षा देने के लिए इंद्र के द्वारा प्रदत्त उनकी पुत्री जयंती से उन्होंने विवाह किया। तो जिस प्रकार से नाभि महाराज महान थे, उसी प्रकार से ऋषभदेव भी अत्यंत महान थे। उन्होंने देवताओं को भी लज्जित किया था अपने पराक्रम से, इसीलिए उनके ऊपर प्रसन्न होकर इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को ही उनसे विवाह करा दिया था। श्रौत एवं स्मार्त दोनों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उससे अपने ही समान गुण वाले उन्होंने कितने पुत्र उत्पन्न किए? तो कहते हैं कि 100 पुत्रों को उन्होंने जयंती से उत्पन्न किया था। शतम जनयामास। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीद्देनेदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। उन पुत्रों में महायोगी भरत सबसे बड़े रहे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम से ही आगे जाकर इस वर्ष को भारतवर्ष नाम पड़ा, जो पहले उसका नाम अजनाब वर्ष था। ये सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से फिर अजनाब खंड को यह भारतवर्ष नाम मिला। तमनुकूशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलय केतु भद्रसेन इंद्रस्पृक् विदर्भः कीकट इति नवनवति प्रधानः। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक्, विदर्भ और कीकट ये नव राजकुमार और नवे पुत्रों से प्रधान थे। महाराज भरत से छोटे ये 9 पुत्र रहे। और यह भी क्या है, ये आगे जाकर इन विविध वर्षों के ये महानायक बनेंगे। इनके पश्चात कौन कौन थे उनके भाई, इनका भी नाम गिनाते हैं। कवीर हरिरनंतरिक्ष प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमीलश् चमसः करभाजनः। उनसे छोटे रहे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और पिप्पलायन। ये अत्यंत महान पुरुष रहे, क्योंकि ये नवों भागवत धर्म के ज्ञाता महाभागवत थे और इनका विशेष सुंदर चरित्र यानी इनकी शिक्षा को हम 11वें स्कंद में श्रवण करेंगे। इसीलिए इन सबों का सुंदर चरित्र वर्णन नारद मुनि व्यास संवाद के प्रसंग में आगे हम 11 स्कंद में श्रवण करेंगे। इन सबों का चरित्र श्री भगवान की महिमा से महिमा मंडित और परम शांतिपूर्ण है। भक्ति का तत्व, भक्ति की प्रक्रिया बहुत ही विस्तार से उन्होंने आगे जाकर वर्णन भी की है। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र अपने पिता के समान ही आज्ञा पालन करने वाले रहे। अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्यों का अनुष्ठान करने वाले होने के कारण ब्राह्मण हो गए। भले ही ऋषभदेव महाराज तो उस प्रकार से तो क्षत्रिय धर्म में उत्पन्न हुए यानी क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पता चलता है कि उनके 9 पुत्र क्षत्रिय रहे, 9 पुत्र परम वैष्णव महाभागवत अवधूत रहे और 81 पुत्र ब्राह्मण रहे। तो यह जातिवादी व्यवस्था कैसी थी, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में भी जन्म ले सकते थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय का पुत्र केवल क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं था। अपने गुण और कर्मों के अनुसार ही वे अपने कर्तव्यों को
समाज में पालन करते थे। यह विशेष यहाँ पर प्रमाण प्राप्त होता है। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित थे। कोई भी उनके हृदय में मलिनता नहीं थी, केवल आनंद का ही अनुभव स्वरूप थे और साक्षात ईश्वर भी थे। फिर भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व नहीं जानने वाले लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त वे सम, शांत, सुहृद तथा कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में नियमित किए। तो उन्होंने राजा की तरह अपना कर्तव्य भी किया और अज्ञानियों के लिए उसी प्रकार से मानव कर्म करते हैं, जैसे गृह कर्म करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से भगवान होने पर भी ऋषभदेव महाराज ने सारे सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते रहे। उन्होंने गृहस्थ धर्म की व्याख्या भी की, उसकी मर्यादाओं को भी बताया, ताकि मूढ़ व्यक्ति भी ठीक से वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सके। कर्म करने का कारण था कि वे विनष्ट धर्म का स्वयं आचरण करके लोगों को उसकी शिक्षा दे रहे थे। क्योंकि लोग देखा जाता है कि वे धर्म का पालन करने में गलतियां करते हैं और धर्म से च्युत हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें अपने आचरण के द्वारा ही जो भगवान या भगवान के अवतार हैं या उनके भक्त हैं, इसी प्रकार से धर्म में उनको दीक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्तद एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसलिए आचार्य और भगवान यह सारे धर्म का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके ही आचरण को प्रमाण माना जाता है और उनके अनुसार ही फिर संसार में दूसरे लोग पालन भी करते हैं। धर्म आदि अवरोध संग्रह के द्वारा आनंद से भोग को अमृत शब्द से मोक्ष को कहा गया है। यानी उन्होंने इस प्रकार से लोगों को अनुसरणीय इस प्रकार से धर्म को बताया। यद्यपि स्वविदितं सकल धर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शित मार्गेण सामाधिभिरुपायैर्जनतामनुशशास। यद्यपि वे स्वयं सभी वेदों के सार स्वरूप वेदों के स्वयं ज्ञाता थे, फिर भी ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई सारी विधियों से ही वे साम तथा दान आदि विधि से ही प्रजाओं का पालन करते थे। भगवान को तो संपूर्ण ज्ञान है, उन्हें किसी के आदेश उपदेश की आवश्यकता होती नहीं। फिर भी यहाँ पर बताया है क्योंकि राजा का कर्तव्य करने के कारण वे ब्राह्मणों ने बताए हुए अनुसार ही यानी उनके उपदेश में रहकर ही संसार का पालन करते थे। द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा तथा ऋत्विज आदि से संपन्न सभी प्रकार के यज्ञों को शास्त्र एवं ब्राह्मणों के उपदेशानुसार ही उन्होंने 100 बार किया। 100 बार करने से तो व्यक्ति इंद्र बन जाता है, लेकिन उन्हें इंद्र बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे स्वयं ही साक्षात भगवान के अवतार हैं। इसीलिए उन्होंने सारे लोगों का कल्याण करने के लिए ब्राह्मण और शास्त्रों यानी वेदों के अनुसार ही 100 बार यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के प्रशासन काल में इस देश में कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रिय के प्रति प्रतिदिन बढ़ने वाले प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता था। सांसारिक भोगों की कोई व्यक्ति अपेक्षा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें संसार में राजा ही भगवान प्राप्त है, तो उन्हें और किस चीज की आवश्यकता थी। इसीलिए अविद्यमान के समान कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात नहीं करता था। ऐसे उनके राज्यकाल में उनके प्रति होने वाले प्रेम के कारण जनता को और किसी भी वस्तु की चाहत नहीं थी। इसीलिए
इतने महान राजाओं को संसार में प्राप्त करना दुर्लभ नहीं था, यह सुलभ था, क्योंकि नाभि जैसे महाराज के द्वारा ऐसे पुत्र भी उत्पन्न होते थे। एक बार घूमते घूमते भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावर्त देश में पहुंच गए। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में प्रजाओं के सामने ही अपने समाहित और विनय तथा प्रेम के भार से संयुक्त पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से एक बार प्रवचन किया था। क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि जब वह निवृत्त होना चाहे तो उसके पहले वह अपने पुत्रों को राज्य की, शासन की, धर्म की सारी शिक्षाओं को प्रदान करे, उसके पश्चात ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए ऐसे भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को किस प्रकार से उपदेश दिया, इसी का वर्णन अभी हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में। ऋषभदेव जी का अपने पुत्रों को उपदेश और स्वयं अवधूत वृत्ति का ग्रहण करना। ऋषभदेव उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। वे अपने पुत्रों से बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। हे पुत्र का, नृलोके अयम देह देहभाजम कष्टान कामान न अर्हते ये विडभुजाम दिव्यम तप अर्हते ये न सत्व शुद्धेत यस्मात्तु अनंतम ब्रह्म सौख्यम। कहते हैं पुत्रों, इस मनुष्य लोक में, खास करके भूलोक भारतवर्ष में, अजनाब वर्ष में शरीरधारियों को यह मानव शरीर बड़ा दुखमय विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि संसार में शरीर प्राप्त करने से अनंत दुख है, जन्म में दुख है, मरने में दुख है, बीच में व्याधि, आदि व्याधि और वृद्धत्व के भी दुख है। तो क्या केवल इन दुखों को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म होता है? कहते हैं कि नहीं, यह तो विषय भोग जो है इस संसार में जो प्राप्त होते हैं, ये तो सूकर और कुकर यानी कुत्ता और डुक्कर जैसे जीवों को भी प्राप्त है। वो मनुष्य को प्राप्त हो तो विशेषता क्या हो जाएगी? इसीलिए कहते हैं यह शरीर मनुष्य जन्म जो प्राप्त है, यह दिव्य तप करने के लिए प्राप्त है। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। क्यों करना चाहिए तप? तप करने से हृदय की मलिनता, पाप नष्ट होता है और उसी से फिर आगे जाकर अनंत सानंद, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय पवित्र नहीं है तब तक हम पवित्र चीजों को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता है कि हम पहले हृदय को स्वच्छ करें। इसीलिए इस 5वें अध्याय में धर्म का उपदेश देते हैं ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को और उनके द्वारा हम सबको। उन्होंने पारमहंस धर्म का वर्णन किया है। परमहंस यानी हंसों से भी जो ज्यादा शुद्ध है ऐसे लोगों का धर्म, और उसके शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति इन संसारिक जो दुखों को, सुखों को सहता नहीं है, तब तक वह आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि तपस्या के द्वारा यह शुरुआत करनी चाहिए। और यह मानव देह कुकरों सूकरों को भी प्राप्त होने वाले कष्टमय विषय उपभोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु उत्कृष्ट तपस्या करने के लिए प्राप्त है, जिससे हृदय शुद्ध होके ब्रह्म सुख, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए कहते हैं क्या करना चाहिए? तो महत् सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। महत् सेवाम विमुक्ते द्वारम आहुः योषिताम संगी संगम तमो द्वारम ये समचित्ताः प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवः ते महन्तः।
किनकी सेवा करनी चाहिए? तो कहते हैं कि महत सेवा, महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? विमुक्ते द्वारम आहुहु, क्योंकि वह हमारा इस भौतिक संसार से मुक्ति का द्वार खोल देता है, या फिर उनकी सेवा ही इस मुक्ति का द्वार है। योषिताम संगी संगम तमोद्वारम, ये और दूसरे प्रकार का संग है जो स्त्रियों के संगी है, स्त्री लंपट है। इस प्रकार के स्त्रियों के पीछे स्त्रैण बने हुए मूर्ख लोग जो हैं, जो कामी है, विकर्मी है, भ्रष्ट है, ऐसे पुरुषों के संग के द्वारा तो नरक का ही द्वार खुल जाता है, या फिर उनका संग ही नरक का द्वार है। ये समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवोते। इसीलिए जो लोग समान चित्त वाले हैं, परम शांत है, क्रोध से रहित है और सबके हित के विषय में ही चिंतन करते रहते हैं, ऐसे साधु पुरुष ही अत्यंत महान होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोग ही किसको जानते हैं? भगवान को जानते हैं। ये वा मयीशे कृत सौहृदहा जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। इसीलिए कहते हैं, अथवा जो लोग एकमात्र केवल भगवान परमात्मा वासुदेव में प्रेम को ही पुरुषार्थ मानते हो, भगवान की भक्ति को ही पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न गृहों में जिनकी रुचि ही न हो तथा संसार की सभी वस्तुओं में जिनका प्रेम नहीं है, ऐसे साधुजन ही महापुरुष है। जिनकी भगवान में रुचि हो, संसार में नहीं, गृहेषु न जाया न जनेषु, धर्म में जिनकी रुचि हो और भगवान परमात्मा के ही ध्यान में जिनका मन हो, ऐसे ही व्यक्ति महान है। सांसारिक चीजों में जो लगे वो गृह आसक्त, गृह मेदी बन गए। इसीलिए उनके संग से किसी को भी कोई लाभ नहीं है। इसीलिए योषिताम संगी संगम को त्याग करना है और महत सेवा द्वार माहु, महान लोगों की सेवा में ही हमें लगना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति संसार में बद्ध ही हो जाएगा। इसीलिए ऐसे इंद्रिय भोगों में लगे हुए व्यक्तियों के संग से तो फिर केवल पाप ही होगा। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदास देहः। यत इंद्रिय प्रीतये आपृणोति नूनम प्रमत्तः विकर्म कुरुते। मनुष्य जब इंद्रियों की प्रीति के लिए या उन कार्यों में ही व्यापृत होता है, पूरी तरह लग जाता है, तो निश्चित रूप से वह प्रमादवशात केवल पाप कर्मों को ही करता है। क्योंकि इंद्रियों को असीमित मात्रा में सुख देने की अपेक्षा यानी धर्म का व्यतिक्रमण ही है। क्योंकि मनुष्य जन्म इंद्रिय सुख के लिए नहीं, तो केवल भगवान को सुख देने के लिए प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि साधु न मनने, मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूं और ऐसे व्यक्तियों को साधु नहीं मानता हूं। यद आत्मनोयम असद अपि क्लेशदः देह आस, क्योंकि इसके कारण तो जो इस शरीर में रहने वाला आत्मा है, यह असत और क्लेशप्रद शरीर को पुनः पुनः प्राप्त करेगा। किस लिए? तो कहते हैं केवल मृत्यु को पुनः बारंबार प्राप्त करने के लिए इस देह को प्राप्त करेगा। इसीलिए कहते हैं इसी से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए पापमय जीवन का त्याग करे, पहले पापमय संग को त्याग करके फिर धर्म हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इस अज्ञान से हमें बचना पड़ेगा। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्य जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः अबोध जातः तावत् पराभव यावत् आत्मतत्वं न जिज्ञासते।
अज्ञान के वश में आकर जीव अपने स्वरूप को क्या करता है, जान नहीं पाता है, तब छिपा रहता है, जब तक कि मनुष्य आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं करता है। तब तक वह आत्मा के बारे में कुछ जानता भी नहीं, भगवान परमात्मा के बारे में भी जानता नहीं, फिर आगे कैसे बढ़ेगा। यावत क्रिया तावत इदम कर्मात्मकम मनः येन शरीर बंधः। जब तक वह इस संसार के लौकिक वैदिक क्रियाओं में फंसा रहता है, कर्मकांड में, इंद्रिय भोगों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं तो बनी ही रहती है। जब तक कर्मों का संग है और कर्मकांड करने वाले व्यक्तियों का ही संग है, तब तक कर्म से तो बच नहीं सकता है। और इनसे ही फिर उसे क्या है, ये न शरीर बंधः, शरीर का बंधन उसे पुनः पुनः प्राप्त होता ही रहेगा, इससे वह बच नहीं पाएगा। इसीलिए अनर्थ क्या है, शरीर अनर्थ नहीं है। शरीर में आने पर धर्म को त्याग के, जो परमहंस धर्म है यानी भक्ति योग है, इसको त्याग कर केवल कर्मकांड में लगना या कर्मों को ही सिद्ध करने में गधे की तरह दिन भर काम करना, लेकिन भगवान के नाम का जप न करना, भागवत का श्रवण न करना, तो इसी से उसे शरीर का बंधन प्राप्त होगा। इसीलिए आवश्यकता क्या है कि व्यक्ति भगवान वासुदेव में रुचि प्राप्त करे। लेकिन ये रुचि भी उन्हें प्राप्त क्यों नहीं होती है, इसी को बताते हैं। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मोच्यते देहयोगेन तावत्। एवं अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते यावन् मयि वासुदेवे न प्रीतिः तावत् देहयोगेन न मुच्यते। एवं इस प्रकार से अविद्या के द्वारा आत्मा के स्वरूप के उपहित यानी ढक जाने से, आवृत्त हो जाने से, कर्म वासनाओं के वशीभूत होकर, उनसे नियंत्रित होकर मन मनुष्य को पुनः पुनः केवल कर्म में ही लगाता है, और कर्म में भी लग नहीं पाएगा, वो तो विकर्म में ही लगेगा, यानी केवल पाप करने में लग जाएगा। अतएव मनुष्य को भगवान में, अभी यहाँ पर ऋषभदेव स्वयं भगवान के अवतार है, इसलिए कहते हैं कि मयि वासुदेवे न प्रीति ही, क्योंकि उनमें भगवान ऋषभदेव वासुदेव में प्रीति नहीं होती है उन्हें, क्योंकि देह में ही लगे हैं। तब तक वह देह के बंधन से कभी भी नहीं छूट सकते। इसीलिए मोक्ष का मार्ग है कि व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करे और कर्म से निरत होकर भगवान की भक्ति में लग जाए। कर्माधिष्ठ कितना भी व्यक्ति हो, उसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को आवश्यकता है कि भगवान को प्रसन्न करे और कर्मों को पार करे। इसीलिए स्वार्थ में पागल नहीं होना चाहिए। यदा न पश्यति अयथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः। सहसा स्वार्थे प्रमत्तः, स्वार्थ में ही पागल बना हुआ यह जीव विपश्चित, जब विवेक दृष्टि को खो देता है, और फिर विवेक दृष्टि को खोने के कारण अविवेक को प्राप्त करते हैं। यदा गुणेहाम अयथा न पश्यति, और फिर इंद्रियों की चेष्टाओं को वह मिथ्या नहीं मानता है, इंद्रियों की चेष्टाओं में लगता है। अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा सोने को चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, स्वार्थ में ही लगा है। दूसरे को लूटने में, शोषण करने में उसे कोई भी लज्जा नहीं है। विन्दत तत्र तापान आसाद्य मैथुनम आगारम अज्ञः। तब तक वह आत्मस्मृति यानी आत्मा के ऊपर ध्यान की विस्मृति हो जाने के कारण फिर अज्ञान के वश में आकर ही विषय प्रधान गृही इसी आसी यानी गृह और इसके साथ लगे हुए वस्तुओं में ही आसक्त रहता है, फंस जाता है, और फिर तरह तरह के क्लेशों को प्राप्त करता है।
और इस ग्रह को क्या कहा है? मैथुन्यागर, जहां पर केवल मैथुन का काम है, केवल सेक्स का बाजार चल रहा है। इस प्रकार से काम से रत होकर केवल उसे अनर्थों का ही दर्शन होगा और देह के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए अनर्थों से मुक्त होना है तो काम जीवन को त्याग कर भक्ति को अपनाना चाहिए। तब जाकर इंद्रियों की चेष्टाओं से वह धीरे धीरे क्या करेगा? आत्मरति की ओर बढ़ेगा, भगवान के ऊपर ध्यान करना शुरू कर सकता है। नहीं तो फिर यह ग्रह जो सारे क्लेशों का अनुभव कराने वाला है, उन क्लेशों से ग्रह से कभी भी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए व्यक्ति को आवश्यकता है कि इस काम जीवन से थोड़ा निरत हो। इसीलिए कहते हैं कि यह गृह जीवन कैसा है? अहमत्व और ममत्व। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुः अतो गृह क्षेत्र सूताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयमहं ममेति। पुंसाः स्त्रिया मिथुनि भावम एतम तयोः हृदयम ग्रंथिम आहुः। तो कहते हैं हृदय के अंदर जो कर्म की काम की ग्रंथि वो क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों का अपने आप में आपस में दाम्पत्य भाव, पति पत्नी का जो भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी दुर्मोच और स्थूल ग्रंथि ही मानते हैं। यही जो लगाव है सांसारिक भवबंधनों का, मिथुनी भाव का, यही तो हृदय की ग्रंथि है, यही कर्माशय है, यही कर्म की ग्रंथि है। इसी आसक्ति के कारण पुनः जन्म होगा। अगर पति पत्नी के साथ बहुत आसक्त है तो अगले जन्म में वो स्त्री शरीर प्राप्त करेगा, और स्त्री पुरुष से यानी पति से अत्यंत आसक्त है तो अगले जन्म में उसे पुरुष बनने का अवसर मिलेगा, और फिर पुनः विवाह करके वे एक दूसरे में आसक्त होकर जन्म लेते ही रहेंगे। यही स्थूल इस कर्म की ग्रंथि है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैः जनस्य अयम मोह अहम मम इति। देह का अभिमान है कि मैं देह हूं, इसीलिए इसी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि को उनके हृदय में पहले से ही रहती है और इसको दृढ़ बना देते हैं आसक्तियों के द्वारा। इसी के कारण जीव को फिर घर, खेत, पुत्र, वित्त, पैसा आदि में अहंत्व, ये मैं हूं, और ममत्व, ये मेरा है, ये दोनों मोह हो जाते हैं कि ये शरीर मैं हूं और इस शरीर के साथ सब कुछ जो है वह मेरा है। इस प्रकार से वह जड़ बन जाता है। यहां पर प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि उपयोगानुसार स्त्री के साथ जोड़े बनाकर सूरत मात्र का अनुभव करने वाले को कष्ट होना कैसे संभव है? तो इसका उत्तर देते हैं कि स्त्री पुरुष का यह दाम्पत्य भाव दोनों के हृदय में होने वाली दूसरी स्थूल और दुर्भेद, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, फाड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे ग्रंथि बन जाती है, ऐसे पंडित जन मानते हैं। इसीलिए इस दाम्पत्य भाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में देह तथा इंद्रिय आदि अहमत्व और ममत्व की ग्रंथि पहले से ही होती है, पूर्व जन्मों के कर्म के प्रभाव के कारण, और उसको सुदृढ़ बना देते हैं इस जन्म के आसक्ति के द्वारा। इसके द्वारा विषयभूत गृह आदि के साथ भी अहंत्व ममत्व का भी मोह बना रहता है। इसीलिए ये हृदय की ग्रंथि को पार कर पाना, शिथिल करना संभव नहीं होता है उसे। इसीलिए क्या करना चाहिए? यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लथित तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्। यदा, जिस समय, अयम कर्मानुबद्धः, जो कर्मों की वासनाओं से बना हुआ, इन्हीं के कारण मनो हृदय ग्रंथि ही, पड़ी हुई यह अत्यंत दृढ़ मन और हृदय की ग्रंथि आश्लथित, इस ग्रंथि को शिथिल करना आवश्यक है। तो यह कब शिथिल हो जाती है?
संपरिवर्तते आस्माद मुक्तः हेतुम अतिहाय परम याति। यह केवल भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। उनके पास जाकर साधुओं के, महान लोगों की सेवा करने से फिर यह बुद्धि क्या होती है, खुल जाती है। तब फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि भगवान क्या है, धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। फिर यह आसक्ति रूपी काम ग्रंथि धीरे धीरे कम होगी और उस समय मानव दाम्पत्य भाव से निवृत्त होगा। तब कभी वानप्रस्थ बनना भी चाहेगा और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग देगा और सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर परम पद को प्राप्त कर लेगा। यानी इस संसार को धीरे धीरे वह पार भी कर पाएगा। पारमहंस धर्म को, भगवान की भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि प्रतिदिन हम, जैसे भागवत संहिता है, इसी प्रकार से सत्संग को प्राप्त करें और इस सत्संग को ध्यान से श्रवण करके फिर इसके अनुसार जीवन में भी उतारें। यानी भगवान, पवित्र भगवान के हरि नाम का नित्य उच्चारण करें, माला करें, भागवत श्रवण करें, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करें और इस प्रकार से धीरे धीरे चित्त की प्रवृत्ति जो है वो निवृत्ति में बदलेगी, संसार से वैराग्य भाव होगा। तब जाकर कहीं पूरा समय हम भगवान की भक्ति में लग जाए, इस प्रकार का भाव तो उत्पन्न होगा और धीरे धीरे इस प्रकार से अहंकार को त्याग करके फिर परम पद की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आवश्यकता है सत्संग प्राप्त करें सदा सर्वदा, यही उसका मार्ग है। और इसके आगे इस दिव्य परमहंस संहिता या परमहंस धर्म को और विस्तार से बताएंगे, जिसका श्रवण हम करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान ऋषभ देव के चरित्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।